वैसे हो अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। खैकाग्नि दुई खवेद राम यम भूखा भ्राभ्रमेकादिभे द्रष्टा वर्जित दृश्य कस्य गुरुणा चेदेष्ट वेदे कृताः चेदेष्ट वेदे कृताः मंदे नांकयमे सृजा नगगुणेंका मंदे नांकयमे सृजा नगगुणेंका भादी जहा संस्कृता भागघ्न क्षयवृद्धि खान ललभेन अभ्युद्धृता धृता दृग भवेत् अभ्युद्धृता दृग भवेत्। यह वयं पठितवन्तः किं न खैकाग्नि द्वि ख वेद राम यम भू खा भ्रा भ्र एकादिभे अभ्रम एकादिभे एकादिभे इत्युक्ते यत् द्रष्टा वर्जित दृश्यकस्य द्रष्टा वर्जित दृश्यकस्य वर्जित इत्युक्ते विशोध्यते वर्जित विशोध्यते कस्मात् विशोध्यते दृश्यात् द्रष्टा विशोध्यते। द्रष्टा कः यः पश्यति सः द्रष्टा सूर्यः नास्ति यः ग्रहः पश्यति सः द्रष्टा। दृश्यः कः द्रष्टा यं पश्यति द्रष्टा यं पश्यति सः दृश्यः। दृश्यः भावः भवितुं शक्नोति दृश्यः भावः अपि भवितुं शक्नोति ग्रह अपि भवितुं शक्नोति। द्रष्टया द्रष्टया एव दृश्यं पश्यते दृश्यते द्रष्टया दृश्यः दृश्यते। दृष्टा सभी ग्रहों को देख सकता है सभी भावों को भी देख सकता है। किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा किस भाव को एकपाद दृष्टि से देखेगा किस भाव को अथवा किस ग्रह को द्विपाद दृष्टि से कहीं कहीं उसका त्रिपाद दृष्टि होगा। त्रिपाद दृष्टि इत्युक्ते 75% दृष्टि एक पाद दृष्टि का मतलब 25% द्विपाद 50% एवं यदा पूर्ण दृष्टि भवति 100%। प्रत्येक ग्रह द्रष्टा हो सकते हैं सबु ग्रह कौन ही परिवे द्रष्टा ही परिवे। हाँ यह पश्यति सूर्यः पश्यति चेत् सूर्य द्रष्टा चंद्रः पश्यति चेत् चंद्र द्रष्टा। तो दृष्टि साधन किसका होता है ना दृष्टा का होता है और किसके साथ होता है ना दृश्य के साथ होता है। दृष्टा एक दृश्य अनेक दृष्टा एक दृश्य अनेक अनेक में कौन कौन ना सभी ग्रह एवं 12 के 12 भाव। क्योंकि हम लोग पूर्व श्लोक में त्रिंशो व्यस्त खबस्य भूयमः तो जो श्लोक अथवा कुंडली विज्ञान में आप लोग पढ़े हो 12 भाव संधि का साधन किए हो 12 भाव की भाव स्पष्ट हम लोग कर चुके हैं। जब हम लोग लग्न स्पष्ट एवं दशम लग्न स्पष्ट निकाल लेते हैं लग्न स्पष्ट में 6 राशि जोड़ के सप्तम भाव एवं दशम लग्न में 6 राशि जोड़ने के बाद चतुर्थ भाव 4 भाव निकालने के बाद 12 के 12 भावों का भाव साधन करते हैं। जब भाव स्पष्ट हमारे पास राशि अंश कला विकला में प्राप्त है ग्रह स्पष्ट भी राशि अंश कला विकला में प्राप्त है तभी दृष्टि साधन करने में कोई समस्या हमारे पास नहीं है। क्योंकि इसमें उदाहरण आप लोग देखोगे तो कई सारे उदाहरण ग्रंथ में दिया है। पहले तो सभी ग्रहों की दृष्टि ध्रुवांक श्लोक में लिख दिए। खई प्रत्येक 12 राशि के अनुसार खई एक खई का अग्नि अग्नि त्रि द्वि ख खई का अग्नि द्वि ख वेद
राम यम भू ख अभ्र अभ्र इति क्रमानुसारम तत्र सारणी माध्यमेन शेष राशि ही, शेष राशि मतलब क्या है, दृश्य से दृष्टा को घटाने के बाद दृश्य माइनस दृष्टा। इसमें उदाहरण भी बताया गया है। देखो, दृष्टा रवि और दृश्य चंद्रमा, तो दृश्य चंद्रमा से दृष्टा रवि को घटाए, घटाने के साथ संख्या कितना आया, 8 आ गया। 8 आ गए तो 8 राशि का जो भादिजांक है, भादिजांक का मतलब क्या है, ध्रुवांक, जिसको राशि के दृष्टि का अंक कहा जाता है। 8 राशि का दृष्टि अंक अभी जो हम लोग सारणी में पढ़े हैं वो कितना है, 2। 8 राशि का 2, तो एक गत और एक गम्य होगा, एक गत और एक गम्य। तो पीछे वाला 7 नंबर वाला संख्या 3 और 9 नंबर वाला कितना है, 1। इसमें उसके बाद देखो स्वभादिजांक जो स्वदृष्टि ध्रुवांक कितना प्राप्त हुआ, 2 हो गया। वर्तमान एवं अग्रिम अंक का अंतर ऋणात्मक हो गया। अग्रिम ध्रुवांक कितना था, दृष्टि ध्रुवांक 1 था, 1 से 2 घटाएंगे, अरे 1 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 प्लस में आएगा या माइनस में, माइनस में। इसीलिए यहां क्या लिखा है, ऋण लिखा है। ऋण मतलब क्या है, -1। तो 1 - 2, 1 - 2 इजिकल टू -1। तो -1 में क्या आएगा, अनुपात प्राप्त होगा। इसके बाद जो शेष मान था, ये तो राशि का ध्रुवांक हम लोगों को प्राप्त हो गया, और अंश कला विकला का मान जो था उसमें 1 में गुणा करके 30 में भाग दे दिए। उदाहरण पहले समझ लो, उसके बाद श्लोक समझने में हम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा। बुझी पारछ केमिति करछि उदाहरण। पहले राशि प्राप्त हुआ और उस राशि का दृष्टि ध्रुवांक लिए, कितना प्राप्त हो गया, 2। अग्रिम दृष्टि ध्रुवांक कितना है, 1। अग्रिम से वर्तमान को घटा देना है। अग्रिम 1 में से 2 को घटाए तो कितना हो गया, -1 हो गया। उस -1 को किस में गुणा किए, ना जो अंशादिमान है, राशि तो हम लोग ध्रुवांक ले लिए ना, अंश कला विकला मान से गुणा कर दे। यहां गलती से 11 लिखा गया है, ये भी 12 होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। 7 अंश 12 कला 11 विकला, उसको 1 में गुणा करके 30 में भाग दे दिए। क्योंकि 30 में क्यों भाग दिए, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि से दूसरे राशि के मध्य में 30 अंश का गैप होता है, इसलिए 30 में भाग दे दिए। भाग देने के बाद जितना मान प्राप्त हुआ, स्वभादिजांक कितना है, स्वदृष्टि ध्रुवांक 2 में से उसको क्या कर दिए, घटा दिए। 2 स्वदृष्टि ध्रुवांक कितना था, 2 था, 2 में से उसके दृष्टि ध्रुवांक घटा के किस में भाग दिए, 4 में भाग दे दिए। 4 में क्योंकि पूर्ण दृष्टि कितना होता है, 4 होता है। वो श्लोक में कहेंगे, श्लोक में कहेंगे पूर्ण जो दृष्टि होते हैं, सबसे पूर्ण दृष्टि कितने चरण का है, 4 चरण का है। पूर्ण दृष्टि सबसे अधिक दृष्टि ध्रुवांक कितना है, 4 है। 0 1 2 3 4, 5 लिखा है किसी का दृष्टि ध्रुवांक, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, और पूर्ण दृष्टि जो होता है वो कितना है, 4 ही है। इसी के अनुसार वो अनुपात करके दृष्टि साधन किए हैं, समझ रहे हो। इस कारण से यहां क्या कर रहे हैं, 4 में से भाग दे रहे हैं। वो श्लोक में बताएंगे। अभ्युद्धृता, अवधि मतलब वर्ष, कितने वर्ष के बाद एक अधिमास प्राप्त होता है, 4 वर्ष के बाद। इसीलिए अवधि कहने से संख्या हम लोग कितने लेते हैं, 4 लेते हैं। अभ्युद्धृता श्लोक में आगे आएगा। धृता मतलब हृता, हृता मतलब भाग देना है।
श्लोक समझेंगे, पहले संपूर्ण उदाहरण समझ लेते हैं। समझ रहे हो बात को? 4 में भाग दे दिए। 4 में भाग देने के बाद चंद्रमा पर रवि की दृष्टि साधन हम लोगों को प्राप्त हो गया। कितना चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि है ना? 0, 26 एवं 24। 0 कला, 26 विकला, 24 प्रतिविकला की दृष्टि प्राप्त हुआ। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रहों के ऊपर सूर्य का दृष्टि साधन करेंगे, क्योंकि दृष्टा कौन है? सूर्य है। पहले सूर्य को दृष्टा मानते हुए हर ग्रहों की दृष्टि साधन, उसके बाद चंद्रमा को दृष्टा मानते हुए हर ग्रहों की, एक के बाद एक देखो। रवि दृष्टा, दृश्य मंगल, घटा दिए किससे? रवि मंगल स्पष्ट से रवि स्पष्ट को घटाए, इतना आ गया। यहां राशि क्या प्राप्त हुआ? एक राशि। एक एक उदाहरण देखोगे तो आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। दृष्टि साधन बड़ा कठिन विषय नहीं है, लेकिन इसमें और एक सिद्धांत है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। थोड़ा सा केवल दृष्टि साधन क्या है, क्या प्रक्रिया है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद श्लोक समझेंगे। देखो, एक राशि प्राप्त हो गया। एक राशि का भाज्यांक कितना है? 0 है, क्योंकि खई का अग्नि, श्लोक याद है, ख मतलब 0। एक का दृष्टि ध्रुवांक कितना है? 0 है। खई खई क खई एक, खई का अग्नि, अग्रिम दृष्टि ध्रुवांक कितना है? 1 है। 2 नंबर का दृष्टि ध्रुवांक कितना है? 1। 1 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो +1 बचेगा या -1? +1 बच गया, धनात्मक हो गया। वही यहाँ अग्रिम भाज्यांक 0 और गतगम्यांतर +1। ठीक है। हम लोग यहां जब किए थे, यहां 2 से माइनस किए थे, स्वभाज्यांक से ये मान को क्या किए थे? माइनस किए थे। क्यों माइनस किए? क्योंकि यहाँ जो गतगम्य का अंतर था वो क्या था? माइनस में था, इसीलिए हम लोग यहाँ किए माइनस किए। लेकिन यहाँ हम लोगों को भाज्यांक के क्या प्राप्त हो रहा है? प्लस में प्राप्त हो रहा है। तो अग्रिम समय में हम लोग क्या करेंगे? लेकिन यहाँ भाज्यांक कितना है? स्वभाज्यांक व स्वदृष्टि ध्रुवांक। भाज्यांक मतलब स्वदृष्टि ध्रुवांक। स्वदृष्टि ध्रुवांक कितना है? 0 है, इसीलिए 0 में प्लस कर रहे हैं। हाँ, जितना स्वदृष्टि ध्रुवांक होगा व स्वभाज्यांक मिलेगा, उसी के अनुसार हम लोगों को क्या करना है? अग्रिम कार्रवाई करना चाहिए। अरे बुझी बच्चों? हाँ, और एक उदाहरण आगे भी देखेंगे। तो यहाँ गतगम्यांतर +1 होने के कारण एक में से देखो, यहाँ 26, 30, 59 को गुणा कर दिए। अरे एक में किसको गुणा किए? अंश, कला, विकला को गुणा कर दिए। भाग दिए किसमें? 30 में। 30 में क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि एक 2 राशियों की भाज्यांक, गतगम्यांतर मतलब 2 राशि के अंदर गणित कर रहे हैं, इसीलिए 30 में ही भाग दे रहे हैं। श्लोक में भी बताया जाएगा 30 में भाग देने के लिए, है ना? बुझी बच्चों? तो 30 में भाग देने के बाद जितना भागफल हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसको फिर से 0 में प्लस किए। यहां 0 में क्यों प्लस किए? स्वराशि दृष्टि ध्रुवांक, जितना एक का दृष्टि ध्रुवांक हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ था? 0 प्राप्त हुआ था। कितना? तो 0 में ही हम लोग प्लस किए। 0 में प्लस करने से कितना होता है? इतना ही होगा ना? और 4 से भाग देना है। 4 से क्यों भाग देना है? क्योंकि पूर्ण दृष्टि जो होता है वो 4 होता है। 4 के मध्य में ही सारा गणित होता है। उसके बाद ये मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि। इसी प्रकार बुध के ऊपर सूर्य की दृष्टि साधन है। यहां भी गतगम्यांतर 0 प्राप्त हुआ। जो 0 में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अरे पीडीएफ ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ये कैसे भी जाता है पद्धति का पीडीएफ ग्रुप में भी भेज दूंगा। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। किसी किसी के पास इसका पुस्तक भी प्राप्त हो सकता है।
तो बुध के ऊपर सूर्य की दृष्टि क्या हो गया? शून्य। हम लोग जानते हैं यदि मैं यहां बैठा हूं सूर्य के पूरा पास में द्वितीय भाव में अथवा द्वादश भाव में बुध शुक्र बैठेंगे, उसके ऊपर कोई दृष्टि होगी? क्योंकि दृष्टि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। उसमें एकपाद दृष्टि तृतीय दशमे, द्विपाद दृष्टि नवम पंचमे, त्रिपाद दृष्टि जो है वो चतुर्थ अष्टमे, और पूर्ण दृष्टि सप्तम को। उसमें बच जाता है क्या? प्रथम भाव में कोई बैठा हो एक साथ, अथवा द्वितीय भाव में बैठा हो, अथवा व्यय भाव में बैठा हो, अथवा षष्ठ भाव में कोई बैठा हो, उसमें तो दृष्टि कुछ नहीं होगी ना। हो सकती है 2, 12, 1, 6, इसके ऊपर किसी भी ग्रह का दृष्टि हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं होगा, तो शून्य होगा। इसी कारण से जब बुध का दृष्टि, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास का ग्रह है, सूर्य के साथ रहेगी, नहीं तो एक घर आगे, नहीं तो एक घर पीछे। लगभग समय में बुध, सूर्य, शुक्र, इन तीनों में दृष्टि साधन आप करेंगे तो वहां आपको शून्य दृष्टि ही प्राप्त होगा। ये साधारण फंडा है, ठीक है। इसमें बृहस्पति का दृष्टि साधन इसके बाद किया है, बृहस्पति के ऊपर भी दृष्टि है। प्रत्येक ग्रहों की एक एक करके दृष्टा। इसके बाद क्या हो गया? जब यहां शुक्र शनि तक कंप्लीट हो गया और राहु केतु यहां किए नहीं है, 12 भावों का भी यहां साधन नहीं किए, आगे की प्रक्रिया में वो करेंगे। इसके बाद चंद्र दृष्टा, प्रत्येक ग्रह दृश्य। समझ रहे हो? कंप्लीट उदाहरण कर सकते हो, पीडीएफ भेजने के बाद आप लोग खुद ही कर सकते हो। थोड़ा श्लोक को पहले समझ लेते हैं। इसमें और एक नियम है, क्योंकि हम लोग कल प्रथम लाइन ही समझे थे क्या? हैकाग्नि द्वि ख वेद राम यम भू ख अभ्र अभ्र एकादिभे दृष्टा वर्जित दृश्यकस्य। दृश्यकस्य उसके बाद क्या कहता है? गुरुणा। गुरुणा कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? गुरु शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन में क्या होगा? गुरुणा। भानु शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन भानुना। नहीं, मनु शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन मनुना। गुरु शब्द गुरुणा। इसका अर्थ क्या है? गुरु के द्वारा। जब हम लोग गुरु का दृष्टि साधन करते हैं उसमें कुछ विशेषता होना चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए? अरे क्यों? एक नियम है। कल हम लोग एक दृष्टि का विचार में श्लोक पढ़े थे क्या? दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति। पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति। परंतु उसमें गुरु, शनि एवं मंगल के लिए वो नियम नहीं है। ये तीनों गुरु, मंगल, शनि सूर्य से बहुत दूर में बैठे हैं। इन तीनों का दृष्टि थोड़ा सा कुछ विशेष है। दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति। पूर्णम पश्यति रविजः। पूर्णम पश्यति रविजः दशम तृतीये। दशम तृतीये दशम स्थान को एवं तृतीय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कौन? रविजः। रविजः कह? शनि। रविपुत्र लिखो लिखो। तो सभी का पूर्ण दृष्टि कहां तक था? सप्तम भाव के ऊपर। सभी का पूर्ण दृष्टि कहां था? सप्तम भाव में था।
लेकिन शनि का विशेष दृष्टि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेष दृष्टि विचार। पूर्णम पश्यति रविजः दशम तृतीये नवपंचमे बृहस्पति गुरु। श्लोक थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। हाँ, नवपंचमे कह गुरु। तो गुरु का भी 9, 5 एवं 7 इन तीनों स्थानों को पूर्ण दृष्टि से गुरु देखेगा। जैसे शनि ये 3 स्थान को पूर्ण दृष्टि से यदि देखेगा तभी वहां हम लोग दृष्टि कितना होगा, 4 चरण, 4 पाद, मतलब 100% दृष्टि शनि का इन तीनों स्थान के ऊपर है। किसका? शनि का। और बाकी सभी ग्रहों का नहीं है, सिर्फ शनि का है। केवल किसका? शनि का। दशम, तृतीय, सप्तम। तो शनि का एक पाद दृष्टि हो सकता है क्या? अरे सभी ग्रहों का एक पाद दृष्टि कहां होता है? दशम तृतीय स्थान के ऊपर होता है। लेकिन शनि का एक पाद दृष्टि नहीं है। जो एक पाद दृष्टि है वह भी पूर्ण दृष्टि है। शनि विशेष दृष्टि से हमेशा देखता है और शनि का दृष्टि सबसे खतरनाक होता है। हाँ, वक्र दृष्टि है उसका। हाँ, नहीं समस्त ऊपर नुहे। शनिर विशेष दृष्टि विचार है। शनि विशेष दृष्टि कोठी कोठी केला? तृतीय स्थान को आउ दशम स्थान को। तृतीय स्थान जी भी बसी था, जो ग्रह भी बसी था। दशम स्थान जो ग्रह भी बसी था। सप्तम को तो समस्त देखिले, किंतु शनि कौन कला? आमे जानीचे शनिर दृष्टि सबुठारु खतरनाक, नहीं कि? रावण को मारिवार मुख्य कारण किए से? शनि। नहीं, जेतेबेले असुविधा पड़ाए पकांती किए से पकांती? शनि। आ शनि बसिबा जगह अपेक्षा जो राशि रे बसी थिबे सेठी बेसी घातक करिवेनी। तांकर जो भाव उपर को दृष्टि पड़ला, मन कर कहार धन स्थान उपर को दृष्टि पड़ला शनिकर, ताले सरला। कहार लग्न उपर को दृष्टि पड़ला, ताले ता शरीरटा सुस्थ होला। कहार सप्तम भाव उपर को दृष्टि पड़ला, ताले तार पति पत्नी भितरे विवाद सृष्टि हबो। अरे लग्न रे यदि बसिबे ताले भी हबो, पंचम भाव रे भी बसिले दृष्टि हबो। पंचम भाव रे बसिला को विवाह दाम्पत्य कलह सृष्टि करिवे। कहीं पंचम भाव रु तृतीय भावटा कोटा? सप्तम भावटा हम ना नहीं। ताहले शनिर दृष्टिटा सब बेले कौन? घातक। सेति पई काली गोटे श्लोक कहूतली, मने पड़ुथुव, होरा स्वामी गुरुर ज्ञ वीक्षित युता। पहले वराहमिहिर आचार्य भी शुरुआत में कहते हैं वीक्षित। वीक्षित इत्युक्ते किम? दृष्टि। आदौ दृष्टि विचारः करणीयः। दृष्टि बलम वा दृष्टेः फलम अधिकम भवति। जब हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं उसमें प्राधान्य किसका है? दृष्टि का है। युति की अपेक्षा उनका जो जहां जहां दृष्टि हो रही है उसका फल सबसे अधिक है। इसलिए फलादेश करते वक्त हम लोगों को दृष्टि विचार को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। और शनि का दृष्टि सबसे विशेष खतरनाक होता है। त्रिक स्थानों को देखिले निश्चित भाव में सेठी किछिटा शनिर त्रिक स्थान को अशुभत्व मध्य हबो। त्रिक स्थान रे बसिले सी भल, किंतु त्रिक स्थान को देखिले सी भल नुहे। शनिर को भाव को भी दृष्टि देले भी भल नुहे। शनि जो भाव को दृष्टि दब से भाव निश्चित भाव में कौन सृष्टि हम? नेगेटिव सृष्टि हम ही हम। बुझीपार ना? से त्रिक हो, 6, 8, 12 हो कि कर्मस्थान हो, केतक जगह शनि सप्तम भाव में बस। शनि कौटी अच्छी? सप्तम भाव में जब बसी ताले कौट की दृष्टि दब?
लग्न को दृष्टि दब अरे यदि शनि बैठा कहाँ है? सप्तम भाव में, तो इसका दृष्टि कहाँ चला जाएगा? नवम। नवम स्थान से क्या विचार करते हैं? भाग्य का विचार, धर्म का विचार होता है। धर्म स्थानम भाग्य स्थानम नवम भाव, नहीं? तो नवम भाव से व्यक्ति का धर्म का विचार हम लोग जब करेंगे, वो धार्मिक प्रवृत्ति में बाधा होगी या नहीं? वहां बाधा होगी। भाग्योदय में बाधा होगी या नहीं? बाधा होगी, क्योंकि शनि का दृष्टि है। और पापक ग्रहों की दृष्टि अधिक से अधिक क्या होता है? अशुभत्व में चला जाता है। इसी प्रकार शनि का दृष्टि दसम स्थान मतलब चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं? मातृ, क्योंकि एक से यहां गिनती करेंगे तो ये दशम स्थान हो जाएगी। मातृ, वाहन, भूमि, गृह निर्माण, मित्र, सुख, ये सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। अरे शनि सबसे बड़ा दुख कारक ग्रह कह शनि ही, उसका कारकत्व तो क्या है? दुख देना। तो एक तो लग्न को देख रहा है, लग्न मतलब शरीर, और दूसरा भाग्य स्थान को देख रहा है। वो सबसे धर्म भाग्य स्थान सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एक कुंडली में। और तीसरा क्या है? चतुर्थ भाव, जहां बैठा है भले ही वो पत्नी का स्थान हो, लेकिन जहां देख रहा है उसी से पूरा जीवन उसका बिगाड़ देता है। इसी प्रकार शनि का विशेष दृष्टि है। वैसे ही जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि अशुभत्व होता है, विशेष करके प्रश्न कुंडली में, हर कुंडली के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। प्रश्न कुंडली के फलादेश जो घटित होता है, वही प्रक्रिया जातक कुंडली में भी वराह मिहिराचार्य प्रतिपादन करते हैं, परंतु अरिष्ट विचार के लिए कुछ भिन्नता है। क्रूर दृष्टि अधिक क्रूरत्वम, शुभ दृष्टि अधिक शुभत्वम करके वहां एक पंचेश्वरा नामक ग्रंथ है जिससे अरिष्ट विचार किया जाता है, उसमें बताते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बृहस्पति का दृष्टि हम लोग विचार करते हैं, नव पंचम सप्तम, नवम पंचम सप्तम, जैसे शनि का विशेष दृष्टि दशम तृतीय सप्तम, तो शनि गुरु का जो विशेष दृष्टि है नव पंचम सप्तम। तो गुरु का जो 50% दृष्टि विचार है, क्योंकि नवम पंचम को सबका दृष्टि जो होता है वो 50% का होता है। नवम पंचम को कितना है? 50% का दृष्टि है सभी ग्रहों का। गुरु का लेकिन द्वितीय पाद द्विपाद दृष्टि है ही नहीं। जहां द्विपाद दृष्टि सभी ग्रहों का है, वहां भी गुरु का क्या है? पूर्ण दृष्टि है। जैसे शनि का 25% वाला दृष्टि नहीं है, वहां 100% हो जाएगा, वैसे ही गुरु का 50% वाला दृष्टि है ही नहीं, वहां क्या हो जाएगी? 100%। ठीक है। जैसे हम लोग शनि का विचार करें वैसे ही गुरु का है। उसके बाद मंगल का भी क्या है? चतुर्थाष्टमे एवं सप्तम। तो मंगल की कौन सा दृष्टि नहीं है? त्रिपाद दृष्टि। कौन सा दृष्टि? त्रिपाद दृष्टि मंगल का है ही नहीं। सभी ग्रहों का त्रिपाद दृष्टि है, लेकिन मंगल का नहीं है। जहां त्रिपाद दृष्टि होना चाहिए, वहां वो क्या कह रहा है? ना 100% दृष्टि दे रहा है। मंगल जहां भी बैठे कुंडली में, सोच लो यहां मंगल बैठा है, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि कहां कहां होगी? यहां से यहां तक, ये चौथा घर होगा। अरे होगा ना, 1 2 3 4। सप्तम भाव के ऊपर मतलब शनि के ऊपर दृष्टि हो गया, एवं सप्तम भाव के ऊपर भी दृष्टि हो गया। और मंगल बैठा है तो यहां भी दृष्टि होगा दसम स्थान के ऊपर। एवं अष्टम, अष्टम मतलब
स्थान के ऊपर, एक तो मंगल सप्तम भाव के ऊपर देखेगा और दूसरा दशम भाव के ऊपर दृष्टि देगा और तीसरा एकादश भाव जो उससे अष्टम भाव है, मंगल जहां बैठा है वहां से अष्टम भाव है, उसके ऊपर उसका विशेष दृष्टि होगा। ये तीनों ग्रहों का विशेष दृष्टि विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी में बैठे रहते हैं और सूर्य इनका शीघ्रोच्च का कारण बन जाता है, जिस कारण से इन तीनों में विशेष दृष्टि का विचार किया जाता है। शनि का पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है, कस्य ग्रहस्य एकपाद दृष्टिर न वर्तते। कस्य ग्रहस्य? शनेः। कस्य? शनेः विशेष एकपाद दृष्टिर न वर्तते। कस्य ग्रहस्य द्विपाद दृष्टिर नास्ति। गुरोः। कस्य ग्रहस्य त्रिपाद दृष्टिर नास्ति। बहुमस्य है। तो एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद सभी तीनों के लिए ये विशेष विचार है। तो उसी अनुसार यहां भी दृष्टि साधन करेंगे हम लोग श्लोक में, ठीक है। इसीलिए यहां कहते हैं गुरुणा चेदेष्ट वेद कृताः, गुरुणा चेत, गुरुणा चेत, गुरुणा गुरु के द्वारा जब हम लोग दृष्टि साधन कर रहे हैं, गुरुणा तृतीय विभक्ति एक वचन है, गुरु के द्वारा जब हम क्या कर रहे हैं? दृष्टि विचार कर रहे हैं, तब गुरुणा चेत अष्टवेदे, दृश्य से दृष्टा को घटाने के बाद यदि संख्या हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाए? अष्ट वेद। अष्ट मतलब कितना है? वेद मतलब कितना है? 4। तो शेष जो हम लोग दृश्य माइनस दृष्टा करते हैं ना, दृश्य उदाहरण अभी लोग हम लोग देखें ना, दृश्य माइनस दृष्टा, यहां शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाए? सोच लो, दृष्टा कौन हो? गुरु हो। सोच लो, दृष्टा कौन हो? गुरु हो। और हम लोगों को दृष्टा रवि की जगह दृष्टा गुरु हम लोग सोच लेते हैं, और यहां शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। 8 का दृष्टि ध्रुवांक कितना होता है? 2। लेकिन वो मना कर रहा है, वहां 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। कितना लेना है? इसी प्रकार यदि 8 के जगह हम लोगों को क्या आ जाए? 4 भी आ जाए। 8 के स्थान में घटाने के बाद दृश्य से दृष्टा को घटाए, और दृष्टा कौन है? गुरु। वहां हम लोगों को शेष कितना मिला? राशि 4 प्राप्त हुआ। तो वहां भी दृष्टि ध्रुवांक कितना लेना है? 4 लेना है। समझ रहे हैं? श्लोक में कहते हैं गुरुणा चेत अष्टवेदे कृताः। कृत नामक का संख्या? कृताः। कृताः कथनेन का संख्या गृह्यते? अरे कृतयुगम इत्युक्ते कृतयुगः कः? सत्ययुगः। कृतयुग मतलब सत्ययुग। कहीं ना कटे कुछ? हाँ, कृतयुग माने सत्ययुग। सत्ययुग संख्या कितने? 4। सत्ययुग का धर्मपाद कितना है? 4 है। त्रेता का 3, द्वापर का 2, कलयुग का धर्मपाद 1। तो सत्ययुग कहने से ही हम लोग 4 ग्रहण करते हैं। समझ रहे हो? तो गुरुणा चेत अष्टवेदे कृताः। देखो यहां दृष्टि ध्रुवांक अष्ट के स्थान में भी 2 था और 4 के स्थान में भी 2 था, लेकिन गुरु के लिए विशेष नियम क्या हो गया? जब गुरु का दृष्टि हम लोग साधन करेंगे, सभी स्थान में दृष्टि ध्रुवांक जो संख्या है वही रहेगा, लेकिन 4 के स्थान में जब दृष्टा गुरु होगा तभी यहां 4 के स्थान में दृष्टि ध्रुवांक कितना? 2 के स्थान में 4 हो जाएगी।
एवं 8 के नीचे जो 2 दृष्टि ध्रुवांक लिखा हुआ है वहां भी क्या हो जाएगा, 4 होगा। गुरुणा चेत अष्टवेदे कृताः, अष्टवेदे कृताः 8, यदि शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ 8, तभी दृष्टि ध्रुवांक हम लोग कितना लेंगे 4। यदि शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ 4, तभी उसका भी दृष्टि ध्रुवांक कितना लेंगे 4। समझ में आ गया। गुरुणा चेत अष्टवेदे कृताः मंदे नांकयमे सृजा। श्लोक देखो, मंदेन अंक यम, मंद मतलब कौन है, मंदेन कौन सा विभक्ति, मंदेन तृतीया विभक्ति एक वचन, बालकेन, मंदेन, शनिना, शनि यदि दृष्ट कह, द्रष्टा कह शनि ही, मंदेन अंक यम, अंक मतलब 9, यम मतलब अंक यम वहां लिखा है ना, मंदेनांक यम संधि करके लिखे है, मंदेनांक, नांक, मंदेन अंक यम, अंक कहने से 9, यम कहने से 2। ठीक है, तो इस 2 एवं 9 यदि शेष हम लोगों को बचा, मतलब दृष्टा क्या है, शनि है, दृश्य से घटा रहे हैं किसको, शनि को, और शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाए, यदि 2 प्राप्त हो अथवा 9 प्राप्त हो, तो उस स्थान में भी दृष्टि ध्रुवांक हम लोगों को कितना लेना है, कृताः। समझ रहे हो। इसी प्रकार सारणी बना लोगे तो परीक्षा के लिए कोई भी समस्या नहीं होगा, और श्लोक के दृष्टि से भी तुरंत फटाक से किसी को समझा सकते हो। मंदेन अंक यमस्थाने दृष्टि ध्रुवांक कृताः, कृताः इत्युक्ते 4 संख्या हो गया। असृजा, उसके बाद क्या कहते हैं, मंदेनांकयमे सृजा, असृजा, अश्रु मतलब रोना नहीं, अश्रु मतलब रक्त भी होता है। अश्रु मतलब क्या है, अरे तमे कांदुच माने लुहटा बाहर कौन रक्तटा पानी फाटिकी बाहर नहीं कि, अरे पूरा कांदुच माने रक्त गुड़ा सब पानी फाटिकी तरलिकी बाहर तुम लुहा आकार रे, जेते कांदिबो सेते रक्त सुखी जीवो। मंदेन रक्तस्य कारक ग्रह का भौम मंगल। अश्रुक, अश्रुक माने रक्त, अश्रुक माने कौन रक्त, अश्रुक रु जन्म होइथिबारु अश्रुजा बोली कहा जाउछि। अश्रुक तृतीय विभक्ति एक वचन कौन, अश्रुक, अश्रुजा, अश्रुजा भौमेन, भौमेन मंगलेन, इन तीनों ग्रहों का क्या है, विशेष दृष्टि है। मंदेनांकयमे सृजा नग गुणिंका, नग गुण, नग मतलब क्या है, नग पर्वत, नग पर्वत, पर्वत का संख्या कितना है 7, पर्वत का संख्या 7 है। अरे सप्त पर्वता भारत भूमौ महापर्वता सप्त। नग गुण, गुण कहने से सत्व रज तम, कितने गुण है 3। नग गुण अंक नहीं, नग गुणिंका, नग गुण कहने से, नग मतलब 7, गुण कहने से 3, इस सॉरी इसको थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं। दृष्टा क्या है, अश्रुजा, अश्रुजा मतलब मंगल। जब मंगल दृष्टा हो, जब मंगल दृष्टा हो और दृश्य से दृष्टा को घटा दिए, शेष हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाए, 3 अथवा 7, नग अथवा गुण, नग मतलब 7, गुण मतलब 3। नग गुण यदि प्राप्त हो जाए तो वहां भी दृष्टि ध्रुवांक कितना लेना है,
4 लेना है। तो इन तीनों के लिए ये विशेष कह रहा है। अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़ रहे थे शनि का विशेष दृष्टि कौन से स्थान के ऊपर है? दशम तृतीय, दशम तृतीय। और गुरु का विशेष दृष्टि क्या है? नवम पंचम। मंगल का क्या है? चतुर्थ अष्टम। ये देखिए इन सभी का व्यय भाव का ही वो दृष्टि ध्रुवांक लिख रहा है, माने पीछे वाला भाग। शनि के लिए देखिए, शनि का देखिए, शनि का 10 का पीछे वाला भाव क्या है? 9 है। शनि के सामने 9 में कितना लिखा हुआ है? दृष्टि ध्रुवांक कितना आ गया? 4 हो गया। यदि शेष हम लोगों को 9 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब शनि कहां बैठा हुआ है? दृश्य से 10वें घर में बैठा है। दृश्य से कितने घर में बैठा है? 10वीं घर में बैठा है। तो 10वीं घर में बैठने के कारण शेष जो घटाने के बाद शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 9 के स्थान में दृष्टि ध्रुवांक कितना होता है? 4 होता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार 3 का व्यवभाव क्या होता है? 2। और 3 का पीछे वाला संख्या कितना है? 2। 2 के नीचे शनि के स्थान में कितना दृष्टि ध्रुवांक है? 4। समझ रहे हो? इसी प्रकार गुरु का देखो, गुरु का 9 और 5 का पीछे वाला, 9 का पीछे क्या है? 8 और 5 का पीछे क्या है? 4। तो 8 और 4 उस स्थान में गुरु के लिए कितना दृष्टि ध्रुवांक दे रहा है? 4 दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब गुरु दृष्टा होगा, दृश्य में से दृष्टा को हम लोग घटाएंगे। इसका अर्थ क्या है? दृश्य से माने गुरु से वो दृश्य जो बैठा है कितने नंबर घर में? 5 में बैठा है अथवा 9 में बैठा है। इसीलिए शेष जो बच रहा है वो 8 बच रहा है अथवा 4 बच रहा है। वो 5वें स्थान में गुरु का विशेष पूर्ण दृष्टि होता है, 9वें स्थान में भी गुरु का विशेष पूर्ण दृष्टि होता है। इस कारण से ऐसे ही बता रहे हैं, ये उसका उपपत्ति है। उसी प्रकार मंगल का देखिए, 4 एवं 8 का पीछे वाला भाव 7 और 4 का पीछे वाला भाव 3। तो इसीलिए 4 के स्थान में भी, 3 के स्थान में भी 4 दृष्टि ध्रुवांक, 7 के स्थान में भी 4 दृष्टि। इस प्रकार आप लोग क्या कर लो? सारणी बना लो। गुरु के स्थान में 1 के स्थान में वही 0 का 0 होगा, और 2 के स्थान में 1 का 1 रहेगा, 3 के स्थान में 3, 5 के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या? यहां 0 का 0, यहां भी 0 का 0, यहां भी 0 का 0, ये इसमें भी 0 0, लेकिन इस स्थान में इसका क्या हो जाएगा? 1, इस स्थान में 3 और वहां 2 2। इस प्रकार आप लोग सारणी कंप्लीट करके कल बना के ले आओ, पूरा कंप्लीट करो। 3 3, 2 2, 1 1, और ये बाकी सब जगह 0 0 0 0 0। चलो आज क्या हुआ? दृष्टि का जितना सिद्धांत है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद कल फिर से दृष्टि साधन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाँ, और 2 लाइन बच गया है। मंदेनांक में सृजान गुणंका भादी जहा संस्कृता, उतना तक हो गया, कंप्लीट है। धन्यवाद।